नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता हम है। इस सवाल पर बात मैं करेंगे। मैं मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। अवध जाति में विद्या पाए, भय हूं यथा अहि दूध पिलाए। अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वो और विषैला जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों को शिक्षा देने से वो और खतरनाक हो जाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के इसी बयान ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर चौतरफा घिर चुके हैं। संत समाज ने तो बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटकर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की बात तक कह डाली। लेकिन इतना बवाल होने के बाद भी शिक्षा मंत्री अपने बयान से टस से मस नहीं हो रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम। रामचरितमानस को लेकर कही कि उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड को लेकर कही, संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड, सुंदरकांड में जो छंद हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गंवार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना माने क्या होता है भैया? पीटना। तारना मतलब उबारना भी होता है। आपके शब्द में होंगे, हो सकता है यथास्थितिवादी, यथा है या यथा, मेरी बात समझ, यथास्थितिवादी। आप ये बताइए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ढोल ही, गंवार ही, शूद्र और पशु नारी ही, द्विज नहीं। इसका मतलब द्विज को तारने की जरूरत नहीं है ना आपके हिसाब से? द्विज को तारने की जरूरत नहीं है भैया। मतलब द्विज पहले से तारे हुए हैं, कमजोर होता आप बात समझिए। आप वही मनुष्य जाता है भगवान के पास, आप मेरी बात सुनिए ना। तो ढोल ही तारने लायक है, ठीक है। ढोल जब तक गंवार ही तारने लायक है। ढोल को जब तक उसके चमड़े को टाइट नहीं कीजिएगा बजेगा नहीं। वही ढोल ही तारने लायक है। गंवार वही वंचित का चमड़ा टाइट करने लायक है। नारी, संपूर्ण नारी जाति का चमड़ा टाइट करने लायक। आप किस बहस में आ गए? आप हमसे इंटरव्यू करने आए हैं कि आप बहस में आए हैं? सो बताइए। अगर बहस करना है तो बहस करिए, फिर धर्माचार्य को बुला के बहस करिए। अब तारना का अर्थ हमको समझा रहे हैं, तारना का अर्थ लोगों को समझाइए। अब बात समझिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो मतलब नारी ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं तारना के अधिकारी? अगर आप सही हैं कि तारना मतलब होता है, आज भी आप नारी सशक्तिकरण क्यों करते हैं? आप पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप ये मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना, कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या, हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। आप बात समझ नहीं, आप समझिए भाई। वही ना, तो भाई पुरुष क्यों नहीं? जो इस देश में 95-90%, 85% लोग हैं, तो आप समझ लिया आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ,
और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो ये आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके आदत। इस बयान के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि संत समाज के अलावा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चंद्रशेखर के बहाने नीतीश सरकार को जमकर घेरा और आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मंत्रियों द्वारा हिंदुओं और धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है। गिरिराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिम्मत है तो कुरान और कुरान की आयतों पर ऐसी टिप्पणी करके दिखाएं। आप भी सुनिए गिरिराज सिंह ने कैसे नीतीश कुमार और उनके मंत्री को घेरा है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं अखिलेश यादव से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सारी किताब रामचरितमानस का भी उन्होंने नाम में जिक्र कर ग्रंथ का है, रामचरितमानस। देखिए, मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा है ना सुना है। समय समय पे समाज में ये बहस होती रही है और आज अब विवेकानंद जयंती के दिन आप कह रहे हैं और इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, तो विवेकानंद जी को अगर आप पढ़ेंगे तो अंधविश्वास के खिलाफ थे, समाज में जो बुराइयां उसके खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बने उसके पक्ष में थे। तो आज भी हमें उनके ही रास्ते पे चलना चाहिए। तो जो चीज हमें दूरी बनाए, जो चीज हमें भेदभाव पैदा करे, हम उसके पक्ष में नहीं है। इस पूरे विवाद पर कवि कुमार विश्वास भी कूद पड़े। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपके लिए मेरे मन में अतीव आदर है, इसीलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्तापन शांत हो। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने अलग अलग कमेंट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, जो रामचरितमानस का सम्मान नहीं कर सकता उसको शिक्षा मंत्री बना दिया। अवध करें तो व्यथा न होई, शर्म करे तो सदा न कोई। दूसरे यूजर ने लिखा कि माटी माटी जग फिरे, श्री राम जैसा लल्ला न कोई। एक और यूजर लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखही तिन तैसी, भगवान राम इन्हें क्षमा करे। एक और यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि लंका नगर के ये मंत्री हैं जहां सज्जन का वास संभव नहीं, लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हिंदू आस्था के पवित्र ग्रंथ के खिलाफ ऐसी अशोभनीय टिप्पणी निंदनीय है। बिहार से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया है और इस विवाद के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस बयान के बाद विवाद बढ़ना तो लाजमी था और अब सवाल है कहीं ये बयान नीतीश सरकार के लिए मुसीबत खड़ी न कर दें। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।